मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पब्लिकेशन के माध्यम से जो बुक पब्लिश होते हैं, जो आप तक पहुंचते हैं, उसके जो भी सेट हैं उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। और वो भी किस बुक का, आपको पता है कि 3 टाइप के आपके एग्जामिनेशन यानी डीएलएड एग्जामिनेशन के 3 टाइप के बुक मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें एक आपका 22 और 23 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आप ये बुक सामने में देख रहे हैं। और ये आपका है जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और मॉडल प्रैक्टिस सेट है ना। और इसी का डिस्कशन हो रहा है, जिसमें आज हम लोग 8वां नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए काम का शुरुआत करते हैं। यहां से ये देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रेशियो का ये क्वेश्चन है और कितना आसान है, पढ़े। कहता है प्रवेश के मूल्य में 5-7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11:9 के अनुपात में कम होगी। इसका क्या मतलब हुआ? प्रवेश के मूल्य यानी पहले अगर टिकट 5 रुपया का मिलता था तो अब 7 का मिल रहा है। पहले 11 आदमी आता था, तब 9 आदमी आता है। तो ये सोचो 5 रुपया का टिकट है, 11 आदमी खरीदा तो कितना रुपया आया बाबू? 55। अब बाद में 7 आदमी है, ये 7 रुपया है और 9 आदमी आया, 9 7 63 हो गया। तो पहले 55 रुपया आता था, अब 63 आ रहा है। तो बोलो मूल्य ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? तो ज्यादा आ रहा है। तो आप कहोगे 55 अनुपात 63 के अनुपात में वृद्धि हुई है। हो गया, और तो कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक समभुज कोणीय षड्भुज के भुजा की लंबाई निकालनी है आपको, जिसमें 6 भुजा। षड्भुज का मतलब कितना भुजा हुआ? 6 भुजा। सम मतलब बराबर हो गया। तो ये केवल ध्यान रखोगे, षड्भुज में अगर सेंटर से आप सारे शीर्ष को मिलाते हैं तो ऑलवेज ही समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण होता है। तो 6 और इंटू 6 क्योंकि ये देखो 6 भुजा है, 1 2 3 4 5। इसका भुजा अगर ए ले लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही होता है ना, 6 से गुना कर दिए तो षड्भुज का एरिया। और ये एरिया आपको देखो दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना? 54√3। बस कैंसिल तो करना है। बोलो 6 से ये कैंसिल करेंगे 9 बार में, √3 तो कट ही जाएगा। तो स्क्वायर बराबर 9 गुना 4 36 हो गया। ए के मान बताओ बाबू कितने हो गए? 6 हो गए। और ये कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? तो ये केवल ध्यान देना है, षड्भुज में क्या होता है? 6 समबाहु त्रिभुज रहता है। अब आ जाइए, यहां आपको कई दिन बताया, ये जो आप सी लिखा हुआ देख रहे हैं, ये ओरिजिनल में ऐसे रेडियन का ये संकेत है, सिंबल है। आज आइए 10 π/4 और ये सी है, रेडियन में लिखा हुआ है। आप डिग्री में बनाइए तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यही ना। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। तो बोलो बाबू यहाँ 180 और बटे में आप क्या लिखोगे? 3, यही ना हो गया। अब माइनस यहाँ क्या लिखेंगे? 10 180/4 डिग्री हो गया। तो बोलो बाबू इससे अगर कैंसिल किया जाए इसको तो 3 से कटेगा 60 बार में, और 4 से ये कटेगा 45 बार में। अब बताएं, तो cot 60 का मान लिखना है ना। तो cot 60 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू? 1/√3 होता है। और माइनस cot 10 45 कितना होता है? 1 होता है। इसी को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 - √3 और बटे में कितना? √3। ये देखो कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। उसी को x कहा गया था, x के मान आपको निकालने थे। हो गया क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? 1 - √3/√3। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो क्या कहता है। 19% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक जैसे ही होगा तो 19/2 कर लोगे आप। तो बोलो बाबू क्या हो जाएंगे? 9.5। तब एक साल में 2 छमाही हो जाएगा। तो आपको क्या फॉर्मूला लगा लेना? x + y और प्लस में क्या लिख लेंगे बाबू बताओ? xy/100 यानी 9.5 इंटू 9.5। अब बटे में कितना? 100। इसको फिर जोड़ेंगे, देखो ये 19 हो जाएंगे प्लस। अब 95 गुना 95 करना है। तो 95 गुना 95 9 गुना 10 करोगे तो 10 25 आ जाएगा। और यहां जाके ना पॉइंट आ जाएंगे, यहां जाएंगे ना 0.1025 हेन हो जाएगा। 95 को 95 गुना 95 का मतलब हुआ 95 का स्क्वायर कर देना है, इन कर देना है। तो 95 के स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 9 गुना 10 कर लें 90,
तो 90 10 नहीं बाबू, कितने होंगे 9025 हो जाएंगे, 90-25 हो जाएंगे। तो बोलो अब इसको जोड़ेंगे तो लगभग में अगर पूरा पूरा लिखें तो 19 दशमलव क्या हो जाएंगे 9025%। यहाँ बताइए यहाँ आपका सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन दे रखा है, ये ना बी 19.9, आंसर हो गया 19.9%। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबू अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। यहां देखो क्या कर रहा है, वर्तमान में पति और पत्नी के उम्र का योग दे रखा है कितना 56। 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 320 था, तो निकालना है उन पति और पत्नी के उम्र क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन से काम कर लो, ज्यादा आसानी है। देख 28, 27, 56 है, ये भी देखो 56 है, इसको जोड़ोगे 56 है, ये जोड़ोगे तो 56 है। लेकिन यहाँ देखो 10 साल पहले, तो ये अगर 10 साल पहले जाएंगे तो ये 18 होगा, ये 18 होगा, गुना करेंगे 324, तो ये आंसर नहीं हुआ। चलो इसको चलो अगर 10 साल पहले जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 10 साल पहले 16 हो जाएगा, तो 16 गुना 20 देखो 320 आ गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन पे जाने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से चेक कीजिए, आंसर मार दीजिए। 10 साल पहले की बात होगी, यानी 10 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, आंसर हो गया। इक्वेशन से बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है इसे क्वेश्चन को। अब ऐसे इक्वेशन से बनाने का मन होगा तो उसके लिए तो बुक आपके पास उपलब्ध है, बुक में तो सारा कुछ स्टेप बाय लिखा हुआ रहता है, मैं तो आपको शॉर्ट टेक्निक बताने के लिए आता हूं। चलो क्या लिखा हुआ है, 27% की छूट दी जाती है, अभी इतने रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, प्रारंभ में बिल कितना था ये आपको निकालना है। तो बताओ बाबू कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, ये तो पता है ना, 27% का छूट दे रखा है। तो 27% का छूट अगर दे रखा है तो बेचा कितना में 73 में, 100 माइनस 27 करेंगे 73, तो 73% बराबर कितने हैं 1825। प्रारंभिक मूल्य अगर पूछा गया तो प्रारंभिक यानी टोटल, और टोटल का मतलब क्या लिखोगे 100% है ना, तो 1825 बटे 73 इंटू में क्या कर लेने हैं 100 कर लेने हैं। चलिए कैंसिल किया जाए, 73 से कैंसिल, पहले कितने बार में 2 बार में, 73 गुना 2 कितना हो गया बाबू 146 हो गया। घटाएंगे देखो 12 में 6 घटेगा 6 हो जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो फिर क्या बार में 5 बार में कट जाएगा ना, 73 × 5 = 365। तो बोलो 25 गुना 100 कर लिए, आंसर देखो हो गए कितने 2500। कितना आसान सवाल सब रहता है, और सारा मैं टेक्निकल डिजाइन से आपको बताते रहता हूँ। डिटेल के लिए आपके पास बुक है, और आप स्टेप बाय जिसको सीखना चाहते हो तो बुक का मदद आप ले सकते हैं। चलो और इसी तीनों बुक पे चर्चा कर रहे थे। ये देखिए पूरे हो गए आपके 22-23 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, ये आपके गाइड हो गए, और ये प्रैक्टिस बुक और हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर वाला यहाँ भी है। चलो यहाँ देखो क्या कहा गया, कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेचता है। मैंने इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस आपको बतलाया हुआ है कि पहले लिखो वस्तु की संख्या, बाद में लिखना है रुपया। 10 रुपया में 11, तो 11 वस्तु खरीदा 10 रुपया में, यहाँ 4 वस्तु बेचा 5 रुपया में ही हुआ। आपको बस ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए 55, माइनस यहां से चलोगे ये कितने हो जाएंगे 40, बटे में कर लेने हैं 40, गुना में कर लेने हैं 100, ये हो जाएंगे। 55 में 40 को घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 15 बटे 40 गुना 100, 1 0 1 0 तो बाबू कट जाएगा ना, इसको काटोगे तो ये 5 बार में, ये 2 बार में, 75 बटे 2, बताओ कितने आंसर हो जाएंगे 37.5 आ जाएंगे, आंसर हो गया देखो कितने 37.5%। पॉजिटिव आया इसलिए लाभ लिखे, निगेटिव अगर आ जाता तो आपको हानि लिख देना था। पॉजिटिव आने पे लाभ और निगेटिव आने पे हानि, समझ गए बच्चे, कहीं कोई समस्या नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन में, ये देखो क्या कह रहा है, x माइनस वाई के मान, तो x और y निकाल लेते हैं तो माइनस निकल जाएगा। ये पहले बताओ अगर इसमें चले तो यहाँ y है, यहाँ क्या था 7x, और यहाँ 5y, तो 5 यहाँ भी गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे बोलो 10x माइनस 5y और बराबर में कितने 25, यही हो जाएंगे ना। और इस समीकरण को यहाँ देखो ले आते हैं, 7x माइनस 5y बराबर में 13। अब इसको अगर माइनस कर दें तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा तो ये कट जाएगा, और 10 में 7 घटाएंगे तो 3x होगा बाबू, अब 25 में 13 घटाओगे तो 12, तो x के मान देखो कितने निकल गए, 3 से कटेगा 12, कितने बार में 4, x का मान निकल गया। वो एक जगह रख दिए, देखो अगर यहाँ x रख दें तो 4 दूनी 8, 5 आके घट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, x भी निकल गया y भी निकल गया,
आपको x माइनस वाई चाहिए, तो 4 माइनस 3, तो पता है ना क्या रिजल्ट होना है, 4 माइनस 3 कितना, 1। क्लियर है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ पता है, केवल मैं रिमाइंड करा रहा हूं। एग्जामिनेशन के समय प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि जो चीजें आपके दिमाग में काफी दिनों से रिवाइज नहीं हुई थी वो आपके हो जाए, और इसी में बुक मदद करता है, इसी में अभी जो आप सॉल्यूशन देखते हैं ये मदद करता है। चलो आ जाओ, यहां देखो क्या लिखा है, एक वर्ग और एक समभुज त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का परिधि एक समान है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि अगर वर्ग के विकर्ण 9 हैं तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, √2a। भुजा अगर ए लेते हैं तो √2a बराबर यहां दिया हुआ है कितना, 9। उस समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तो उसके भुजा में निकाल लूं, तो बोलिए a बराबर क्या लिखाएगा यहाँ, 9/√2। अब देखो क्या कहा गया, परिधि एक समान, तो इसका परिधि क्या होता है बाबू, 4a। क्या होता है, 4a होता है ना, तो 4a बराबर यहाँ 9 गुना 4 कर लेंगे तो 36/√2। अभी रहने दो, ऐसे काम करेंगे बाद में। अब अगर समभुज त्रिभुज का, ये देखो इसका भुजा में ए, कैपिटल ए ले लेता हूं, त्रिभुज वाला का कैपिटल ए ले लेता हूं, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 3 होता है, परिमाप, परिमिति जो भी कहो, या परिधि जो भी कहो, ये परिधि इसके बराबर है, यानी ए बराबर आप फिर क्या लिखते बोलो, 36/√2। और तब इसको अगर कैंसिल किया जाता तो बताओ बाबू, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से ये 12 बार में कटेगा, ए बराबर है √2 से, 6 गुना 2 है ना, तो इसको 6√2 लिख सकते हैं ना। तो अगर भुजा पूछा जाता तब तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, देखो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो बताओ बाबू, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है सारे बच्चों को, √3/4 भुजा स्क्वायर, कैपिटल ए इसका लिए हुए हैं, तो चलो ये लिखे √3/4 स्क्वायर करो बाबू, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 4 से काटोगे 9 बार में, 9 दूनी 18, तो आंसर हुआ देखो कितने, 18√3 वर्ग सेंटीमीटर, जो कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। परिधि बराबर कह दिया तो हम लोगों ने भी पहले क्या किया, वर्ग का भुजा निकाल लिए, फिर वहां से वर्ग का परिधि आ गया, जो वर्ग का परिधि आया वही समबाहु त्रिभुज का परिधि हो गया, फिर समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लिए, भुजा से एरिया निकाल लिए। क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन में आ जाओ। इसके लिए तो प्रमेयीकरण करना है, आप जानते हैं सारे बच्चे। ये देखो √41 प्लस √7 था, यहाँ √41 माइनस √7 है, तो यहाँ ऊपर नीचे देखो, यहाँ जब माइनस रहता है तो गुना किससे कर देते हैं, प्लस वाले से, यानी √41 प्लस √7, अब फिर बटे में √41 प्लस √7 इन होता है। तो नीचे अगर देखो, ऊपर तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर करेंगे तो 41 होगा, b स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, और 2 और इंटू बोलो बाबू, इस दोनों को गुना कर दोगे, 7 7 चौक 28, 287 हो जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना, 41 माइनस 7। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 41 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 48, अब प्लस में क्या हो गया बाबू, 2 और इंटू में √287, अब बटे 11 में 7 घटा देंगे तो 4 हो जाएंगे ना, और यहाँ 3 आ जाएगा ना, 2 से अगर काट दें तो ये 24 हो जाएगा, प्लस में √287 हो जाएगा, और बटे में कितने, 17 हो जाएंगे, तो 24 प्लस √287 बटे 17, इसी को आप कहते हैं प्रमेयीकरण करना। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, हर का प्रमेयीकरण करना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, और उसके लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइन वाले को लेके, जिसको आप कंजुगेट बोलते हो, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ना, अगले क्वेश्चन में आइए। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है का एरिया, अभी आज भी फॉर्मूला इसके लिए लिखा, क्या लिखा है बाबू, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ तो भुजा ही दे दिया है, देखो 4 से ये कटेगा 3 बार में, 12 तिहाई 36√3, यहाँ तो कोई काम नहीं है, केवल फॉर्मूला। मेंसुरेशन में, आपके एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन में सारे सवाल आसान है, केवल आपको काम करने का जरूरत है, किस चीजों का काम करने का जरूरत है, फॉर्मूला याद करने का, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको केवल ध्यान में रखने, और कोई काम है ही नहीं। चलो 7600 रुपया 15% छूट है, दुकानदार का अतिरिक्त छूट देता है और इतना रुपया में बेच देता है, इसके लिए काम कुछ करना है। ये देखो टोटल करना था 7300, यहाँ से चलिए
पहला छूट क्या परसेंट, 15%, तो छूट का मतलब पैसे का कम होना, तो यहां लिख दिया 85/100। दूसरा का छूट मान लेते हैं x%, तो x को अगर घटाओगे 100 में तो क्या लिखोगे, 100 - x/100, तो ये हो गया फाइनल सेल प्राइस। अब फाइनल सेल प्राइस तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है 5814, केवल आपको कैंसिल करके x का मान निकाल लेना है, और तो कोई काम ही नहीं है। ये देखो ये 00 तो यहां से कैंसिल कर लें, 5 से कैंसिल करोगे तो बोलो बाबू ये 17 × 5 = 85, 5 से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो बोलो कितने बार में कैंसिल करोगे, 20 बार में कैंसिल करोगे, यही ना। चलो 17 से इसको कैंसिल किया जाए, 17 × 51, 7 और 1 71 हो जाएगा ना, तब फिर 17 से लगाएंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा ना। अब बोलो बाबू 71 में 68 घटाए तो 3 और 4 34, तो ये 2 बार में हो गया। अब इसमें बताइए 76 से काटें या 19 से काटें, इसको 76 से या 19 से काटें। 4 से जैसे ये देखो 5 बार में कट जाता, 4 से इसको काटेंगे 19 चौक 76, अब 19 से काट लो इसको, ये 19 से इसको काटेंगे तो पहले बोलो 1 बार में हो जाएगा ना, बचेगा कितना बाबू 15, 152, तो आपको पता है 19 से 59 52 से। चलो अब ये बताओ तो 100 - x यहां बचा हुआ है, और ये 5 यहां जाके गुना हो गया तो 18 × 5 = 90 हो गया, x बराबर करोगे 100 - 90, और ये आया 10, जो कहां है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो कैलकुलेशन करने का आवश्यकता थोड़ा बहुत है, वो कैलकुलेशन पे आपको केवल नजर रखना है, काम करना है, विशेष तो कोई बात यहां होती ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, मोहन एक वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है तथा इसे श्याम को 20% के लाभ पर बेच देता है। खरीदा 30% के छूट पर, यानी ये देखो यह 100 का सामान था, तो जब खरीदने के लिए गया तो वो खरीद के ले आया कितना में, 70 में, और कहता है बेचता अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर श्याम ने वस्तु को खरीदा है उसके बीच का रेशियो आपको निकालना है, तो उसका क्या रेशियो आने वाला है ना। चलो अब ये बताओ बाबू, आपको कहा गया है 20% के लाभ पर, श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो ये 70 है, इस पे 20% लाभ अगर लेंगे तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 120/100, यही हो जाएगा। चलो ये 00 कट गया, बरसते 84, इतना में श्याम खरीदा, अंकित मूल्य कितना 100 लिए थे, रेशियो निकालो बाबू, 4 से काटोगे ये 25 बार में, 2184, देखो आंसर आ गया 25:21 का लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही तो लिखा हुआ है। बस ये ध्यान है, लाभ है यानी 100 + x, हानि है तो 100 - x, सही हो जाएगा। छूट है तो छूट के लिए घटाते हैं, बस इतना ही तो चीज याद रखना है ऐसे क्वेश्चन। ये देखो पहली और दूसरी का रेशियो दे रहा है 5:6, और दूसरी और तीसरी का रेशियो 9:1, तो ये आप जानते हो, देखो ए बी अगर दे रखा है और बी और सी दे रखा है, अगर दे रखा है तो पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, पहला और तीसरा संख्या का गुणनफल, तो पहले आपको पहला दूसरा तीसरा का रेशियो अगर निकालें तो ये देखो इसको आप ऐसे गुना करो, इसको क्या लिखोगे 45, और 9 × 6 = 54, और अनुपात में कितने लेने 6, 3 से काट देंगे तो ये 15 बार में, 3 से 18 तिहाई 54, और ये 2, ये देखो ये आया पहला दूसरा तीसरा का रेशियो। अब आपको क्या चाहिए ये बताओ, आपको डाटा दे रखा है गुणनफल किसका किसका, पहला और तीसरा, पहला अगर इसको 15x ले ले तो 15x × 2x का मान दे रहा है 480, देखो अब यहां से x × x x² हो गया, 15 दूनी 30, 30 से अगर इसको काटेंगे पहले 0 0 कटेगा, 16 × 48 16 आएगा, तो बोलो बाबू x के मान क्या निकल जाएंगे, 4 निकल जाएंगे। क्या पूछ रहा है, तीनों संख्या का योग, तो सबको जोड़ेंगे तो बोलो 18 2 20 और 15 कितना 35x हो जाएगा ना, योग बराबर 35x होगा ना बाबू, और x के मान आप निकाले हुए हो 4, तो 35 गुना में 4 करेंगे, ये देखो रिजल्ट आए कितने 140, और 140 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और ज्यादा परेशानी, मैं आपको सारा चीज शॉर्ट में बताते जाता हूँ, फास्टली बताते जाता हूँ कि आप देखें कि ये सारे क्वेश्चन फास्टली बनेंगे। अब है कि नहीं, डिटेल हमको स्टेप बाय स्टेप चाहिए, उसके लिए तो बुक है ही आपके पास, बुक में आपको सॉल्यूशन उसको देखते रहने हैं। चलो आ जाओ,
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कह रहा है आपको, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर व्यक्ति को 50% की हानि। तो अगर 50% का हानि हुआ तो बिका भी कितना में, 50% में। ऐसे क्वेश्चन में देखो 1 रुपया में 4 का मतलब 4 वस्तु का कीमत है 1, तो 1 वस्तु का कितना 1/4 होगा ना, तो वही चीज यहाँ लिख देना 1/4। रुपया ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, केवल ऐसे याद रखो। अब देखो क्या कहता है, यदि वह 1 रुपया में 2 वस्तु बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बतलाना है। पहले 1 रुपया में 4 बेच रहा था, अब क्या कहता है 1 रुपये, तो ये जो निकला ये 50% अगर इतना है तो इसके क्रय मूल्य निकाल लो कि खरीदा कितना में था, तो क्रय मूल्य के लिए 100% कर लो बाबू। तो बोलो यहाँ क्या लिखोगे, 1/4, 50 आएगा नीचे, 100 जाएगा ऊपर। तो बोलो बाबू 50 से ये कटेगा ना 2 बार में, तो कितना आया 1/2। 1/2 का मतलब 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदा था, 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदा था। यहाँ लिखा हुआ ना, यदि वह 1 रुपया में 2 वस्तु बेचे, 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदे भी, 1 रुपया में 2 वस्तु बेचेंगे भी, तो बताओ क्या होगा, बताओ तो बाबू। जितना में खरीदा उतने में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, बोल, ना लाभ ना हानि। 0 पर ना लाभ ना हानि को आप चाहो तो क्या कह सकते हो, 0% का लाभ कह सकते हो, या 0% के हानि कह सकते हो, है ना। ये जो आप निकाले थे ये वस्तु का क्या निकला था, क्रय मूल्य। 100% का मतलब क्या होता है बाबू, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस का मतलब यहाँ क्रय मूल्य होगा, चूंकि लाभ या हानि का निर्धारण तो क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए 100% निकलेगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है। क्रय मूल्य कितना निकाले, 1 रुपया में 2। बेच भी कैसे रहे, 1 रुपया में 2, तो जैसे खरीदे वैसे ही बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना लाभ ना हानि। उसी को क्या लिखोगे, 0% लाभ लिखो, उसी को क्या लिखोगे, 0% हानि लिखो, वो तो आपकी मर्जी। 0 जब है तो उसके साथ लाभ या हानि कुछ भी लगा लो। क्या कहा, चतुर्भुज का कोना देखो दिया हुआ है, यही ना। कहता हुआ चतुर्भुज कैसा है, तो पहले तो एंगल ही निकाल ले। चतुर्भुज का चारों कोनों का योगफल 360 होता है ना, तो इसको जोड़ो, x + 3x 4x, ये आधा है तो 4.5 हुआ, और 2 को जोड़ोगे तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 को आप चाहो तो 13x/2 लिखोगे ना बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ऐसे जोड़ लो, फिर से देखो, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और आधा 6.5, 6.1/2, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2। अब यहाँ देखो 50 में 30 घटा तो क्या हो गया 20, अब 20 में 70 जुटा तो 90 + 10 100। अच्छा, चतुर्भुज का चारों कोनों का योगफल करना 360। चलो तो बताओ अब यहाँ से 13x/2 करेंगे तो इधर जाके ये 100 घटेगा तो 260, और 13 से अगर इसको काटा जाएगा तो ये 20 बार में, तो x के मान अगर देखो तो 20 दूनी 40, x का मान निकल गया। अब चारों का मान निकालो, बोलो 40 + 50 करोगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे 90। अब बोलो बाबू 4 तिहाई 12, 120 में 30 घटाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा 90। इसमें देखो 40/2 यानी 20, और 70 जोड़ोगे तो ये भी 90, और यहाँ देखो बाबू बताओ अब यहाँ से 80 और 10 ये भी 90, यानी चारों कोना 90 हो। तो चारों कोना 90 किसका, या तो आयत का या तो वर्ग का, या तो आयत का या तो वर्ग का। तो आंसर क्या लिखो, आयत ना, सब कोना 90 है तो आंसर क्या हो गया, आयत हो गया। क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ABC अचर शून्य नहीं है, बताइए कि AX = 2B ± 4B² + A2 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल होगा, ये आपको बतलाना है ना। कौन से समीकरण का हल होगा ये आपको बतलाना है। तो इसमें बस काम ये देखो, अगर x का मान देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, समीकरण अगर AX² + BX + C जो भी है, जैसे मान लो AX² प्लस यहाँ लिखा हुआ है ना 4BX - C = 0, कोई एक से चलो, या तो इससे चलते हैं। सपोज करो हम यहाँ से चलते हैं, विकल्प से चला, ठीक है ना, बी से मान लो हम चलते हैं। तो बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, AX² लिखा हुआ है ना बाबू। तो इसमें आप जानते हैं कि इससे अगर आप x के मान निकालते हो तो x बराबर क्या होते हैं -b। तो -b कहने का मतलब क्या हुआ, -4b होगा ना, ± √b²। तो इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16b² x² -4ac। तो यहाँ माइनस में 4ac, अब बटे में 2a, यही हो जाएगा। अब इसी से रिलेट करके केवल देख लें यहाँ। चलो बताओ अब यहाँ से
इससे अगर देखा जाए तो आप यहां लिख सकते हो क्या वैल्यू आपको चाहिए, ए और एक्स के मान चाहिए, यही ना, किसके मान चाहिए, ए और एक्स के। तो पहले अब यहां से इसको जब सॉर्ट आउट थोड़ा सा करें तो 2 को कॉमन लेके तो इसको हटाया जा सकता है ना, तब तो ए बचेगा। आपको ए एक्स चाहिए तो ए गुना एक्स ए एक्स हो जाएगा, लेकिन 2 हटा देना है। तो बोलो अभी लिखो, एक टर्म और बढ़ा देते हैं, बताओ 2 से भाग लगाएंगे तो -2b होगा नहीं, हाँ 2 से कट गया नहीं, ये 2 बार में प्लस माइनस, ये देखो 4 सब जगह से कॉमन होके बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 जब हो जाएगा तो बोलो यहाँ क्या बचेगा 4b² x² बचेगा ना, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा ac, अब बट्टे में क्या हो जाएगा a, 2 2 ऊपर नीचे कट गया, और यही देखो यहां से आ गया ax बराबर -2b, इन हो जाएगा -2b और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 4b², ठीक है। x² कहां से आ गया 16, नहीं x नहीं लेने बाबू, ये x देखो गलती से आ रहा है सब जगह से, 4b² आएगा है ना, और ये यहाँ क्या हो गए -ac, तो माइनस और माइनस, इसके साथ माइनस था तो बोलो ये क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में क्या हो गए ac हो गए, तो ax बराबर देखो आ गया -2b प्लस माइनस, तो जब प्लस माइनस रहता है तो उसमें एक कॉमन लेके एक को आप गायब भी कर सकते हो, तो -2b बराबर कर देना है इतना, तो बोलो ये आ गया -2b प्लस माइनस अंडर रूट 4b² माइनस ac आ गया। अब यहां से b ही क्यों लिए, a क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये अगर लेते तो यहाँ निगेटिव आ जाता, वो ध्यान रखना है, तो यहाँ अगर पॉजिटिव आना है तो माइनस वाला लेना है, माइनस वाला केवल एक ही है, इसलिए इसको तो डायरेक्ट आंसर लिखना था, कोई काम ही नहीं करना, समझ गए बात को। ये देखो जैसे यहाँ क्या है, यहाँ आना चाहिए प्लस, यहाँ प्लस आने के लिए सी वाला टर्म होना चाहिए था माइनस, क्योंकि ये वाला तो सब पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट इसी को मारो, सी के आगे जहां माइनस होगा आंसर हो जाएगा, उसके लिए विशेष काम करना नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, तो वैल्यू पुटिंग है, बोलो cos 60 कितना होता है 1/2 cos 30, या इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला है बताओ बाबू, यहाँ से cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b यानी 60 प्लस 30, cos 60 प्लस 30 करेंगे तो कितना होगा 90, cos 90 का मान क्या हो जाता है 0। अब ये केवल आप बताएं कि अगर ये 0 है तो क्या हो जाएगा <<1 हो जाएगा, 0 तो 1 से छोटा ना, तो आंसर क्या लिख देना है <<1। क्लियर है बाबू। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट, 4 अंकों का माध्य दे रहा है तो इसको गुना कर लेते हैं, तो 6.5 इंटू में क्या कर लिए 4, ये ना 6 चौके 24 और 2 कितने हो गए 36, उनमें से 3 अंक दे ही दिया है, सबको जोड़ लो, 4 10 14 और 7 कितना 21, 21 घटा 2 हो गया, चौथा अंक देखो निकल गया कितना 5, ये सब तो ऐसा जोड़ घटाव है कि देखते ही काम कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई काम ही नहीं था। चलो आ जाओ, यहाँ देखो क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी के सम्मुख भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है, और इनमें से कौन सा कथन, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन तीसरी भुजा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है सत्य नहीं है, तो ये प्लस बी लेस देन सी, तो ये गलत हो गया, यानी आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये आपको पता है कि ये प्लस बी जो होगा भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरा भुजा से ज्यादा होता है, तो आगे काम करने का जरूरत ही नहीं है। किसी भी त्रिभुज में, फिर से थ्योरी सुने, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल ऑलवेज तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ऑलवेज तीसरी भुजा से बड़ा होगा, जबकि यहाँ छोटा दे रखा है इसलिए वो गलत है, और गलत ही निकालना है, सत्य नहीं, ये ध्यान दोगे, नहीं तो कभी कभी लड़का सत्य समझ के क्वेश्चन बना देता है और गड़बड़ी हो जाता है। यहाँ देखिए cos a प्लस sin a के होल स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला देखो है लिखा हुआ, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब बोलो बाबू ये हो गया 2 और इंटू यहाँ क्या लिखोगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसका तो फॉर्मूला जानते ही हो क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, आंसर देखो 2 हो गया, कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला याद करना है केवल, ए प्लस बी का नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तब क्या करोगे, ऐसा नहीं छोड़ दोगे, तब क्या करोगे, तब यहाँ फॉर्मूला लगाते ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा में लगाते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब कैलकुलेट करके आंसर लिखते। चलो आ जाओ इसमें देखो, कौन एक अंतर द्विभाजक AD, ये देखो अगर यहाँ ABC ले लें, यहाँ से अंतर द्विभाजक ये चला AD और कहता है BC को D पर मिलता है, AB बराबर 5 दे रखा है और AC बराबर 6 दे रखा है, तो BD अनुपात DC, बस ये ध्यान दो, इसके लिए कोई काम ही नहीं करना है। अगर किस ट्रायंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर चला, समद्विभाजक चला, तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जो शेष दो भुजा का रेशियो होता है, यानी यहाँ 5 तो इधर वाला 5, ये 6 तो इधर वाला 6, तो बोलो बाबू रेशियो क्या लिखना है, 5:6, ये हुआ BD और ये हुआ CD, तो देखो आंसर क्या लिख लेना है, 5:6। ये कहाँ गड़बड़ी हो गया, BD और CD का रेशियो, ये रेशियो लिख ले रहे बाबू। आंसर में विकल्प में थोड़ी सी समस्या है, यहाँ आपको आंसर क्या लिख लेना है। अच्छा चलो एक चीज नहीं ठीक है, ये देखो 5 और 6 निकाला लेकिन 5 6 नहीं दिया है, इसका दूसरा समानुपात दे दिया है। ये देखो यहां से करोगे इसका दुगुना कर दो तो 10, इसका दुगुना कर दोगे तो 12, तो आंसर जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, 10:12। आंसर कितना लिखना है, 10:12। क्लियर है ना, ये है ना यहाँ लिखा हुआ, तो यहां से आंसर लिख लें। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है ये देखो, किसका आलेख y अक्ष के पैरेलल होगा, तो बोलो y अक्ष के पैरेलल, इसके ना, तो y अक्ष के पैरेलल तो x का तो कुछ ना कुछ मान होना चाहिए ना, है ना, x का कुछ ना कुछ मान होगा, y के पैरेलल में रेखा आपका जा रहा है, तो y के पैरेलल में रेखा जाएगा तो x में तो डिस्टेंस होगा, तो x बराबर देख लो, x बराबर क्या लिख लेना है, 5, है ना, तो यहां मान लो अगर 5 होगा तो ये इसके पैरेलल होगा, 5 दे दे, यानी x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, x का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। 5 रहे वो जरूरी नहीं है, 2 रहता तो भी होता, 3 रहता तो भी होता, -8 रहता तो भी होता, -7 रहता तो भी होता, तो आंसर क्या लिखोगे, x बराबर 5, है ना। चलो अगला में आ cos थीटा बराबर x दे रखा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। अरे यहाँ cos का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हुआ ये कर्ण हुआ, तो वहां से लंब निकलेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, या इसी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही नहीं लिखेंगे आप, ये क्या हुआ, लंब हुआ। निकालना किसका मान है, टेन का, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, P/B, याद है ना, tan थीटा बराबर, तो बोलो आप P आपके ने निकाल लिया कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो पहले से पता है कितना x, देख लो क्या लंबाधार कर्ण तो करना, इस पे तो पकड़ है आप लोगों का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, है ना। फॉर्मूला क्या लगा है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वहां से लंब निकल गया। चलो अब ये देखो यहां क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। ये देखो यहाँ ABC लिख लेते हैं, तो ये B के बारे में कहा कि ये समकोण है। AB बराबर दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रहा है 4, तो ये तो अपने आप हो गया 5, हो गया ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अभी भी पढ़े थे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, है ना। अब आ जाओ बाबू, क्या पूछ रहा है देखो, कर्ण AC पर बिंदु B से लंब BP बनाया गया, यहां से ये देखो लंब बनाया गया और तब BP का मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, एरिया निकाल लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको जब बेस मानोगे तो ये हाइट का काम करेगा, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ बेस 5, हाइट के लिए लिख लो BP। अब देखो बाबू बस कैंसिल कर लो, आंसर हो गया 1/2 कैंसिल, तो बोलिए BP बराबर क्या लिखेंगे, 12/5, 12/5 को पॉइंट में बदलेंगे क्या होगा, 2.4, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से देखो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, सारे शॉर्ट मेथड से मैं गणित बताता हूं, वो इसलिए कि डिटेल तो आपके ऑलरेडी बुक में है, और ये कौन से बुक से आपके डिस्कशन चल रहे हैं, ये देखो यही वाला बुक है जो मैं बार बार बताते रहता हूं। आइए एक गाइड है जो कि मदद करता ही है आपको सारी चीजों में। आइए हेल्पलाइन नंबर तो केवल आप ही के लिए है, 8434897582। क्लियर है। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर जरूर संपर्क करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।